एलियंस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जानते हैं जो आपको अचंभित कर देंगे। हिस्ट्री टीवी ने एंशिएंट एलियंस नाम के एक शो में एविडेंस और थ्योरी को प्रेजेंट करते हुए ये कहा कि इजिप्शियंस, मायंस, सुमेरियंस सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ ये पॉसिबल हुआ एलियन के साथ कांटेक्ट के आने की वजह से। ये शो में ये भी बताया गया कि एलियन होते हैं वो हमेशा से पृथ्वी पर आते रहे हैं और इंसानों से संपर्क करते रहे हैं। और ये दावे को सही साबित करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने शो में बताया कि विमान जैसी चीज के बारे में सबसे पहले बात हिंदू धर्म में हुई। ये उस वक्त हुआ जब कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। हजारों साल पहले की सोच कहां से आई? जिस तकनीक को अपनाकर कैलाश मंदिर बनाया गया है वैसा दोबारा कभी क्यों नहीं हो सका, जबकि आज की टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट पहले से हजारों गुना बेहतर है। ये शो में टाइम ट्रेवलर और बिगफुट जैसी सवालों को उठाया गया और कहा गया कि ये दोनों ही एलियन थे और वक्त वक्त पर इंसानों को समझने के लिए इस दुनिया में आए। इसके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। स्टोनहेंज का मिस्ट्री। इंग्लैंड के विल्टशायर में चट्टानों जैसे बड़े बड़े कई चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। रिसर्चकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया कि आखिर ऐसा बनाया क्यों गया था। आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज अभी तक समझा नहीं जा सका है। कई बार इसके निर्माण को दूसरे प्लैनेट की प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज का पत्थर इतने बड़े और विशालाकाय है कि लगता नहीं कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकेन कहते हैं कि एलियनों ने ही उस वक्त के इंसानों के साथ मिलकर अपनी साइंस के बेहतर प्रयोग से इसे इतनी सटीक ढंग से खड़ा किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्टोनहेंज का संबंध लोगों का कब्रिस्तान जैसी जगहों से था, क्योंकि वहां से इंसानों का कंकाल और टूटी हड्डियां मिली है। इसमें एक बात ये भी जोड़ी जाती है कि ये कोई ऐसी जगह रही होगी जिसमें लोगों की बीमारियों को ठीक करने की दिव्य शक्ति रही होगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो हड्डियां पाई गई है वो सभी बीमारियों या फिर किसी तरह के इन्फेक्शन से ग्रस्त मिली है। lifescience.com के मुताबिक माना जाता है कि स्टोनहेंज में ही कई नीले रंग का पत्थर था जिसमें रोगों को ठीक करने की शक्ति थी। नजका लाइन्स का मिस्ट्री। क्या आपने कभी नजका लाइन्स के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नजका रेगिस्तान में ऐसा कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को भी सरप्राइज में डाल दिया। ये कई तरह की सीधी रेखाएं हैं और कई दूसरे जियोमेट्री शेप भी, जिनसे पक्षियों, इंसानों और जानवरों की आकृति खुदाई करके बनाई गई है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतनी सटीक, मानो जैसे इसको बहुत खास इंजीनियरिंग से बनाया गया हो। आपको यहाँ बता दें कि नजका में 3000 BC से लेके 8000 CE तक लोग रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तस्तर यानी फ्लाइंग सॉर्सर बनाई हो। इस पर एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहां आते थे और ये लाइनें उनके स्पेसशिप का रनवे हुआ करती थी, यानी कि ये डिजाइन एलियनों की बनाई हुई है जो आज भी मौजूद है। कुछ दावे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हो सकता है कि उस जमाने के लोगों को भी एयरक्राफ्ट जैसी चीजें बनाने का कोई आइडिया हो, इस वजह से वो रनवे वहाँ आज भी बना हुआ है। लेखक एरिक वॉन डेनिकेन 1968 में अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखते हैं कि नजका दूसरे ग्रह से आने वाले एलियनों के लिए लैंड करने के लिए चुनिंदा जगहों में से थी। ये उन्हीं का रनवे था। उनकी किताब में लिखी गई ये चीज ध्यान देने वाली है कि पेरू में दुनिया के कई तरह खनिज पदार्थों का भंडार है और यहाँ धरती को लेकर बढ़िया रिसर्च किया जा सकता है। इसलिए एलियन अपना डेरा डालने के लिए इसी को चुनते थे, यहाँ उतरकर धरती को समझते थे। ये सब दावे और बातें कितनी सच है हम नहीं जानते और ना ही इनके बेस पर कोई दावा करते हैं, लेकिन ये बात सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देती है। अगर आप भी सोचने के लिए मजबूर हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।